हिमाचल में किन्नरों को मिल रही नकली किन्नरों से कड़ी चुनौती, उनके साथ हो रही मारपीट छिनतई। रानीगंज थाना पुलिस पर है गंभीर आरोप, हमलावरों को दे रही संरक्षण। न्याय के लिए मांगी जा रही है बड़ी राशि। हताशा में आत्मघाती निर्णय लेने को बेबस है अंडाल में रहने वाली किन्नर। तो आज चर्चा समाज की मुख्य धारा से कटे किन्नर समाज की। आप जुड़ चुके हैं आर्थिक धारा से, अभिवादन स्वीकार करें श्वेता पांडे का। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर लौट कर बढ़ाते हैं चर्चा को आगे। वर्ष 2011 में हुई थी जनगणना। देश में किन्नरों की संख्या थी 4.5 लाख। पश्चिम बंगाल में किन्नरों का सही आंकड़ा नहीं है अभी उपलब्ध, लेकिन किन्नरों के हित में देश में सर्वाधिक सक्रिय रही है ममता सरकार। पूरे देश में सबसे पहले महाराष्ट्र और तमिलनाडु में बना किन्नर कल्याण बोर्ड, लेकिन पश्चिम बंगाल में बना है किन्नर विकास बोर्ड। नारी शिशु व समाज कल्याण मंत्री शशि पांजा हैं इसकी चेयरमैन। हर जिले को दिया गया है इसका दायित्व। जिला शासक एस पोन्नावलम है इसके नोडल अधिकारी। पश्चिम बंगाल में इनके हितों के लिए सक्रिय हैं एसोसिएशन ऑफ ट्रांसजेंडर्स। इसका नेतृत्व करती हैं रंजिता सिन्हा। केंद्र सरकार ने 19 जुलाई 2019 को पारित किया था संसद से ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स बिल। इसके बाद भी कोयलांचल में किन्नरों की समस्याओं की नहीं होती कोई भी सुनवाई। मुख्य चुनौती है नकली किन्नरों से। पुरुष का गिरोह नकली किन्नर बन वसूली करता है बधाई, जिससे बुरी तरह प्रभावित होती है किन्नरों की अपनी कमाई और उनका जीवन। अंडाल में है इनका आशियाना। किन्नर उजाला तिवारी का है आरोप। रानीगंज मोचीपाड़ा का है निवासी मनोज डोम। एक बच्चे का पिता है, लेकिन बना रखा है नकली किन्नरों का ग्रुप। क्षेत्र में बढ़ा रहा है एकाधिकार। असली किन्नरों के साथ अक्सर होती है मारपीट और छिनतई भी। रानीगंज में हुई 13 अगस्त को ऐसी ही घटना। सुनिए पूरी कहानी उजाला तिवारी की जुबानी। कि मैं उजाला तिवारी, बिटन तिवारी की चेला, आज मैं सबको इसलिए बुलाई हूँ कि रानीगंज में अभी सबने देखा कि हमारी लड़ाई हुई, झगड़ा हुई, दंगा हुआ, थाने का हमने घेराव किया, रोड जाम किया और मेरी कोई सुनवाई रानीगंज थाना नहीं कर रहा है। नहीं तो मेजो बाबू कर रहे हैं, नहीं तो बड़ो बाबू कर रहे हैं, और नहीं तो रानीगंज थाने के एक भी कर्मचारी हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है। अभी मैं 13 तारीख को 13/8/2025 को हमारा कांड हुआ, झमेला हुआ, और मैं 17/8/2025 को फिर मैं गई तो बड़ो बाबू ने हाथ जोड़ लिया कि आज मैं अभी कुछ नहीं सुनूंगा। आज क्या कहता है, 23 तारीख हो गया, 23/8 हो गया, अभी तक नहीं तो उन लड़कों को गिरफ्तार किया गया, नहीं तो थाने से अभी तक कोई हमारे पास खबर आया, नहीं तो हमारा माल बरामद हुआ। और रानीगंज थाना बिल्कुल हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा, बिल्कुल कोई सुनवाई ही नहीं कर रहा। ये बुजुर्ग हिजड़ा क्या कर पाएंगे? ये कुछ कर पाएंगी? इनके बस की है कुछ? इनको डरवा के धमका के, रानीगंज का जो मनोज डोम है वो डरवा के धमका के रखा। मेजो बाबू से बात करने के बाद मेरे पास हर वीडियो है। मेजो बाबू के पैर पर गिरने का, मेजो बाबू ऐसे एकदम हटा दे रहे हैं कि हटो यहाँ से, हटो यहाँ से। हमसे अंदर बुला के कहे कि मनोज 20 लाख रुपया दिया है, आप 30 लाख हमको 50 लाख दीजिए। हम कहाँ से लाएंगे 50 लाख? हमारे पास क्या है? पैसा का डिमांड कौन किया था? मेजो बाबू ने। उनका नाम? अब मेजो बाबू, अब उनका नाम तो मैंने पढ़ी नहीं, क्योंकि भाई उस दिन लड़ाई झगड़ा हो रहा था हम लोग का। अच्छा, मेन घटना क्या हुआ था? मेन घटना ये हुआ था कि रोज के भांति हम लोग अपना कलेक्शन करने के लिए, मांगने के लिए, हम तो भाई हम किन्नर हैं, हम आपके खुशी से खुशी हैं, आपके दुखी से दुखी, हम अपना कलेक्शन करने के लिए गए। बच्चा की जो हमारी बधाई होती है हम लेने गए। उसके बाद आने के बाद 15-20 लड़के आए, 20-25 लड़के जब हुए, और उसके बाद हमारे साथ मार पिटैया होने लगी। हमारा क्या कहते हैं, उसमें सामान भी गया है, 3 चैन गया है, एक कान की बाली गई है, एक क्या कहता है कि आईफोन गया है जो 16 प्रो है, चला गया। हमने आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं है। रानीगंज थाना कोई सुनवाई हमारी नहीं कर रहा है, ना तो सुन रहा है, ना तो सुनवाई कर रहा है। आज 13 से लेकर 23 तारीख हो गई। विवाद कैसे शुरू हुआ? विवाद ऐसे शुरू हुआ कि जैसे कि एक मीडिया के आड़ में आके, जिसका नाम राजेश है,
राजेश नाम है, मैं अभी तक उसका मतलब कि हर चीज़ रखी हूँ। उसके चक्कर में उसने सबको बुलाया, लड़का सबको, मनोज डोम से घूस भी खाया वो, जो थाने में मीडिया के सामने भी उसने कबूला है कि हाँ मैं 30,000 रुपया लिया हूँ इससे मनोज डोम से। के लिए 30,000 और राजेश मेरा पर्स दीजिए तो हम उसकी वो दिखावें, ठीक है ना। ये होने के बाद हम यही दरखास्त करना चाहती हूँ और सरकार से भी और अपना पुलिस प्रशासन से भी और क्या कहता है कि डीएम से भी, एसडीएम से भी, एसडीओ से भी, जिला मजिस्ट्रेट से भी, एसपी से भी मैं गुजारिश करना चाहती हूँ कि मेरा जल्द से जल्द सुनवाई हो। अगर हमारी सुनवाई नहीं होती है तो मैं कोई अगला कदम उठाऊंगी, कोई भारी कदम उठाऊंगी, तो इसका जिम्मेदार रानीगंज थाना, मेजो बाबू, बड़ो बाबू और रानीगंज थाने के जितने भी कर्मचारी हैं, इसके सब जितने भी कर्मचारी हैं इसके सब जिम्मेदार हैं। मनोज किन्नर नहीं है, मनोज किन्नर नहीं है। मनोज एक लड़का है जिसके लड़की का नाम है तुलसी डोम, वो अपना गुड़िया नाम रखा है, लेकिन उसकी लड़की का शादी हो चुका है, प्लस उसका एक लड़का है। मनोज का घर क्या मोचीपाड़ा में, रानीगंज मोचीपाड़ा, जो थाने के जस्ट पीछे जो मोचीपाड़ा है दुर्गा मंदिर के पास, वहीं उसका घर है। जैसे मनोज 4-5 लड़कों को फर्जी बना के और लेके घूम रहा है, उसके बाद 20 लड़के उस दिन आए 13 तारीख को, जो हमारे साथ मार पिटैया हुआ। और ये थाना का भी मैं दिखाऊंगी कि जो थाना से रिसीविंग मुझे मिला है ना, आज तक मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई है। नहीं, लड़के थे ये रहा, से समझिए तो गुंडा वो गुंडा था, हम लोगों को मारने पीटने। जैसे वो लोग के पास चक्कू भी था, पिस्तौल भी था और क्या कहा जाता है डंडा भी था, हर चीज था उन लोग के पास। मैंने हम लोग का मर्डर करने के लिए कितने तारीख को कंप्लेन किए थे? ये 13 तारीख को 13/8/2025 को ये कंप्लेन हुआ था। मैं क्या कहा जाता है कि 17/8/2025 को थाने में गई। बड़ा बाबू सीधा हाथ जोड़ता है कि अभी मैं कोई कुछ नहीं बोल सकता हूँ जी। रुपेश भैया पहुँचे, हमारे ब्लॉक प्रमुख पहुँचे वहाँ, है ना। उन्होंने कहा कि दीदी हम पूरी समझौता करवाएंगे और पूरी थाने से आपकी सपोर्ट मिलेगी, लेकिन अभी तक कहाँ सपोर्ट मिला। मैं बस यही रानीगंज थाना जो भी मैं आगे कदम उठाऊंगी, छोटा उठाऊं या बड़ा उठाऊं या धमाल करूं, इसका जिम्मेदार रानीगंज थाना, मेजो बाबू, बड़ा बाबू और थाने के जितने भी कर्मचारी हैं वह सारे जिम्मेदार हैं। सवाल है महत्वपूर्ण। जिला शासक है नोडल अधिकारी और समाज का ये तबका, ये उपेक्षित तबका मांग रहा है न्याय। रानीगंज पुलिस की भूमिका है विवादास्पद। आखिर इस समाज को न्याय दिलाएगा कौन? तृणमूल नेता रुपेश यादव ने दिया था दिलासा, लेकिन हकीकत में नहीं हुई कोई कार्रवाई। जो समाज में बांटता है अपने आशीर्वाद से खुशियां, जो आम लोगों की खुशी से होता है खुश, उनके दुख से होता है दुखी, क्या उनके प्रति यही है समाज का रवैया? क्या इसी पुलिस भूमिका के लिए गठित हुआ था पुलिस कमिश्नरेट? क्या इसके लिए ही बना था किन्नर विकास बोर्ड? समाज सरकार के ठेकेदारों से है दर्जनों सवाल, लेकिन नहीं मिल रहा कोई जवाब। इस वीडियो में इतना ही। हर अपडेट के लिए बने रहे आर्थिक धारा के साथ, क्योंकि हम जुड़े हैं अपनी माटी अपनी थाती से। ऐसे ही ज्वलंत मुद्दों के लिए सब्सक्राइब करें आर्थिक धारा का यूट्यूब चैनल, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को साझा कीजिए। नमस्कार।